जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सबका क्लास अभी मैथमेटिक्स का एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 18 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का 11वां प्रश्न है जो कि पीछे और 2 क्लास कर लिए हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, किसी संख्या में 100% का वृद्धि करने पर 2810 प्राप्त होती हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पहले परसेंटेज में समझाते हैं कि अगर 10% का वृद्धि करना होता है 10% का वृद्धि करना होता है, तो उसको हम 110/100 लिखते हैं। बेस को नीचे 100 ने 10% बढ़ा दिए हैं तो 110 हुआ है। उसी तरह इस सवाल में है कि 100% वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100 अगर बेस हैं तो वह बढ़ के 200 हो गया होगा। क्योंकि अगर 100% 100 को बेस को अगर 100% बढ़ाएंगे तो 200% हो जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। यही 200 का मान कितना दिया है, 2810, और पूछ रहा है कि 100 का मान बताने के लिए। तो x यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1405, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ आप सबको? इन सवाल को 10 सेकेंड में कर सकते हैं एग्जाम में, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 28% की हानि होती है। तो इतना सा पहले करते हैं। कह रहे हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/10, अगर मान लेते हैं 4/10 में बेच रहे हैं कोई वस्तु, तो 28% का हानि होता है। अगर बेस 100% है, 28 का हानि है हो रहे हैं, तो 72% पर बिका होगा। क्लियर हुए? 28% हानि हो रहा है और सीपी इसका मतलब है 100% हम लोग माने हैं नीचे वाले को। 28 हानि हो रहा है तो बचा कितना है, 72%। इसका मतलब 72 में बेचा होगा तब ना 28% का हानि हो रहा है। तो इसके लिए ये एसपी हो गया, इसके लिए एसपी हो गया। इसका मतलब 100 का चीज़ 72 में बिका है तो 28 का हानि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वास्तव में प्रश्न में क्या है, 4/10 में बेचने पे हानि हो रहा है। तो इसको अगर हम 72 बनाएं तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 18 से गुना कर देंगे, ऊपर में 18 से नीचे में। इसका मतलब है कि 4/10 में ये जो बेच रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये 72 है कि नहीं है। ये एसपी इसका वास्तव में कितना हुआ होगा, 180 हुआ होगा, जो कि 72 में बिका है, इसीलिए तो 28% का हानि हो रहा। अब यहाँ से हम दोनों एसपी को बराबर कर दिए, यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है। एसपी इसका कितना है, इसका पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है, 180 रुपया, क्योंकि 4/10 पे बेचने पे ही हानि हो रहा था। लेकिन इसका मतलब एसपी पहले का 180 है। कह रहे हैं यदि उसे वास्तविक एसपी जो कि 180 है, वो कह रहे हैं कि उस पे अगर 82 वास्तविक मूल्य विक्रय मूल्य के 82% पर बेचा गया होता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो हम कह सकते हैं कि 180 का 82% पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे जीरो मिलेगा, डबल जीरो। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 इंटू 82 कर देंगे तो 18 दूना 36 इकाई अंक किसमें है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको और हल कर लेते हैं। 18 8 44 से 144 और 3 147। इसका मतलब है 147 और नीचे में क्या है, जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, ऐसा हो जाएगा 147.6। इतना में बिका होगा क्योंकि 180 का कह रहे हैं 82% पर बेचा जाए। तो आप सब देख सकते हैं कि 100 से कितना अधिक है, 47.6
6 अधिक हैं, तो इसका मतलब इतना प्रतिशत का प्रॉफिट का लाभ हुआ होगा। क्या क्लियर कर पाए? इसका आंसर बी हो जाएगा। समझे क्या? दोनों एसपी को हम बराबर किए और कुछ नहीं किए। इस तरह से 40-50 सेकेंड में निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर बनाओगे तो बहुत कैलकुलेटिव ये प्रश्न बन जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर क्यूब हैं। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर हैं तो त्रिभुज के आधार की लंबाई निकालें। तो त्रिभुज कह रहे हैं कि सबसे पहले त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी, क्यों समकोण हम बनाएं? क्योंकि संगत कर रहे हैं। लंबाई, आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई अगर h, इससे आधार की लंबाई नीचे वाला है, इससे संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई से यह 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इसको x मान लें तो ये x+2 अधिक है। तो अगर देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आप सबको पता ही होंगे, अगर नहीं है तो आप कर लें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसी के बराबर है 220। अब हम कह सकते हैं अगर नीचे वाले उधर गुना करेंगे तो b इंटू एच का मान कितना आएगा? 440 आएगा। अब 440 कह रहे हैं कि एक भुजा दूसरे से 2 अधिक है, तो 440 को इस तरह से तोड़िए आप सब कि एक भुजा दूसरे से 2 सेंटीमीटर अधिक हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको 22 मान लें तो इसको 20 मानना पड़ेगा। तो 22 इंटू 20 440 हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि आधार की लंबाई बताएं। तो आधार की लंबाई को हम 2 ज़्यादा माने हैं ना, क्योंकि 2 ज़्यादा है ऊंचाई से, ऊंचाई तब 20 आ जाएगा और लंबाई 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको अगर बेसिक से बनाओगे द्विघात समीकरण के जरिए बनेगा, लेकिन एग्जाम में उतना समय नहीं है। इस तरह से आप सब हल कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न में है, यदि एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु का 5 गुना जोड़ा जाए, तो पहले हम क्या करते हैं? पिता की आयु को p मान लेते हैं और सन की आयु, उसके पुत्र की आयु को x मान लेते हैं, s मान लेते हैं। इसमें कह रहे हैं 5 गुनी अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है? 42 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु का 2.8 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु को s माने हैं, जोड़ा जाए तो 76 प्राप्त होता है। अब फर्स्ट समीकरण और इस समीकरण सेकेंड, तो दोनों इस तरह से बना सकते हैं। अब पिता की आयु पूछ रहे हैं तो पुत्र की आयु को कैंसिल आउट करवाना है। तो पुत्र की आयु यहाँ पे 5s है, यहाँ पे सिर्फ s है, ये s है। तो इसमें अगर समीकरण में 5 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 28 पंचे 14 हो जाएगा, क्योंकि 2.8 है। तो 2.8 को 5 से इंटू कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो ये 14p आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 5s आएगा, 5s ये 5s है, बराबर यहाँ पे गुना करेंगे तो 56-30, 7-5-35, 3-38 इतना आएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण को घटा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 5p में 14p जाएगा तो कितना? 13p बचेगा, माइनस का 13p, बराबर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ही दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा? 8 3 और 3 इतना आएगा।
इसको अगर 13 माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दें और 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, 26 और 13 का 78, इसका मतलब 26, जो कि पी का मान निकला। पी मतलब पिता की आयु पूछ रहा था, तो इसीलिए पिता की आयु 26 वर्ष। समझे? नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इस सबसे बेहतर में से एक है। समझो तो यह समय बचाने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें मात्र 1 सेकेंड में क्लिक करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन बेसिक पता होनी चाहिए इसमें। प्रथम 148 विषम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 148 विषम प्राकृत संख्या का औसत मांग रहा है, तो इसका आंसर मैं अगर बताऊं तो ये डायरेक्ट आंसर को मार सकते हैं, लेकिन पहले इसको बेसिक से समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर विषम संख्या का सीरीज चलाएं तो 1, 3, 5, 7। अगर पूछें कि कितना विषम प्राकृत संख्या हम लिखें तो 1, 2, 3, 4। अगर 4 विषम प्राकृत संख्या का औसत पूछें तो हम कह सकते हैं कि औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट का मान 1 और लास्ट का मान 7 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इससे इस दोनों को भी जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि कितना हम विषम प्राकृत संख्या लिखे हैं, 1, 2, 3, 4। 4 विषम प्राकृत संख्या का औसत 4 ही है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर 3 विषम प्राकृत संख्या लिखेंगे तो 1, 3, 5, इसका अगर औसत पूछेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 अगर विषम प्राकृत संख्या है, इसका औसत 3 आएगा। 8 अगर विषम प्राकृत संख्या है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 विषम प्राकृत का औसत अगर पूछेंगे क्या आएगा तो आंसर आ जाएगा 8। कैसे? क्यों? हम बताए हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 15 और 1 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। ऐसे भी आंसर दे सकते हो कि 8 अगर विषम प्राकृत संख्या लिख रहे हैं तो 8 ही आंसर आएगा। तो यहाँ 148 विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर 148 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको 10 सेकेंड की 1 सेकेंड में इसको क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। कितना विषम प्राकृत मांग रहा है उतना ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप सबको अगर समझ में आ गया होगा तो स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। हमको एक प्रश्न का उत्तर आप सब देंगे कि 145 के प्रथम विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या आएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरा प्रश्न का भी आंसर देंगे। 2056 प्रथम विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या आएगा, तो इसका भी आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो रखते हैं यहीं तक क्लास को। ठीक है, बाय। ओके, बाय।